हाँ तो प्यारे कप्तानों, स्वागत है आज के इस शानदार से लेक्चर में आप सभी का। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है भैया, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि सबका फेल होना पक्का है बिल्कुल। और ये बिल्कुल सही बात भी आपको लग रहा होगा सीनू भैया ये क्या मजाक कर रहे हो, लेकिन मजाक नहीं है, ये सच बात है कि सबका फेल होना पक्का है। लेकिन किन का? अब उसमें आप आते हो कि नहीं आते हो वो देख लेना। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसा पैरामीटर बता रहा हूं जहां पे अपने आप को कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर किसी इंसान के साथ नहीं कर रहा हूं, किसी स्टूडेंट के साथ नहीं कर रहा हूं, आपको खुद को आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंपेयर करके और आप ये पता कर पाएंगे कि आप कितने पानी में। और अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे तो ये मान के चलो कि जो थंबनेल पे लिखा हुआ वो बिल्कुल सच है, आप फेल होने की बिल्कुल कगार पे हो बेटा। अब मैं कड़वा बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं, ये बात हमेशा याद रखना। अब मेरे वर्ड आपको चुभेंगे, बिल्कुल चुभेंगे, और मैं तो सीधी बात बोलूं, 100 बात की एक बात। अब तुमको अगर सही बोलो तो तुमको लगता भैया रोस्ट कर रहे हैं, अगर इतना ही चुभ रहा है तो फिर चुभ जाए, उसके बाद टॉप कर दो। सबसे बढ़िया सिंपल काम, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन भैया ये बताओ आप तो हमको कि यार ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम फेल हो जाएंगे? तो देखो, फेल तो हो ही रहो, कुछ अगर नहीं करोगे तो फेल होगे। वो क्या है मैं बताता हूं आपको। ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूं आपको, एक तरीका बता रहा हूं, उसको आप देख लो, आपको पता चल जाएगा आप फेल हो रहे हो कि पास हो रहे हो। ये वास्तविकता परम सत्य है। जैसे आपके कितने सब्जेक्ट है? ठीक है भाई साहब, हम मान लेते हैं 5, मोटा मोटा मान रहा हूं भैया मैं, क्योंकि सारे बोर्ड एग्जाम को बता रहा हूं, 12th का भी बता रहा हूं, 10th का भी बता रहा हूं मैं, ठीक है, इसलिए अपन मोटा मोटा सब्जेक्ट मान रहे 5। अब आप कोई सा भी एक रद्दी सा भी सब्जेक्ट उठा लो, सबसे इजी सब्जेक्ट, सबसे टफ उठा लो। फॉर एग्जांपल आप मैथ्स भी उठा रहे हो, तो मैथ्स में भी कम से कम मिनिमम आपको कितने 200 पेज तो पढ़ने पड़ेंगे। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 200 पेज तो पढ़ने पड़ेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये आती है कि कौन से ऐसे बच्चे जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो बहुत आप में से वो बच्चे जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो फेल होने की कगार पे हैं और फेल हो भी सकते हैं। तो पहली बात, सिलेबस कंप्लीट नहीं है। दूसरी बात याद रखना, दूसरी बात आप ये याद रखना कि आपका जो पेपर है इस बार टफ आएगा। इस बात को परम सत्य, इसको स्वीकार कर लो आप। क्यों भैया टफ क्यों आएंगे? क्योंकि देखो, हर साल जितना पेपर आता था उससे थोड़ा टफ पेपर आएगा या आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आप ये बात दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो, ठीक है। तो आपका पेपर टफ आना पहली बात तो, और ऊपर से आपने अगर अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो अभी वो टाइम चल रहा है कि आप लोग कम से कम ज्यादा नहीं तो एक बार सिलेबस कंप्लीट करके एक बार रिवीजन कर चुके हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो भी अभी भी टाइम ऐसा बीता नहीं है कि आप बिल्कुल फेल ही हो जाएंगे, अभी भी टाइम है, पढ़ सकते हो। तो पहली चीज तो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और पेपर टफ की जानकारी नहीं है, तो ये दो चीज अगर नहीं है तो आप फेल होने की बिल्कुल कगार पे हो। दूसरी बात, अब आपको लग रहा है सर आप कैसे बोल सकते हो कि हम फेल होंगे? कारण बताओ। फेल होगे कब? जब मैं जो बता रहा हूं उतना भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो। अगर आप दिन के, मैं एग्जैक्ट आपको फिगर बता देता हूं कि दिन के अगर इतने पेज आप पढ़ रहे हो, कितने पेज, जितने मैं बताऊंगा अभी कंक्लूड करके आपको, उतने पेज भी अगर आप पढ़ रहे हो दिन के, तो आप बढ़िया तरीके से पास करोगे और अच्छे परसेंट से पास कर सकते हो, या हो सकता है टॉप भी कर जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक सब्जेक्ट में आप दे रहे हो 200, ठीक है, फिर दूसरे सब्जेक्ट में आपने 200 ले लिया, फिर 200, फिर 200, फिर 200, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गए, 2 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कुल मिला के आपके कितने पेज हो गए? एक तरीके से देखा जाए 1000 पेज। और ये मिनिमम है। मिनिमम मतलब भैया आप कोई सी सब्जेक्ट उठा लो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट उठा लो, जिससे नफरत वो सब्जेक्ट उठा लो। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कोई सी बुक पढ़ना पड़े, कोई सी गाइड पढ़ना पड़े, कोई सा नोट पढ़ना पड़े, कुछ भी पढ़ना पड़े, और उसमें बिना 200 पेज पढ़े आप उसको कंप्लीट कर जाओ, कौन सा सब्जेक्ट बताओ? कोई से ही नहीं है। मिनिमम कोई से भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको मिनिमम 200 पेज पढ़ने ही पड़ेंगे, ये बात दिमाग में बिठा लो आप लोग। और अगर आपको 200 पेज पढ़ने पड़ रहे हैं तो आपको टोटल 1000 पेज, जो कि मिनिमम है भाई, इससे ज्यादा ही पढ़ने पड़ेंगे, ये बात परम सत्य, याद दिमाग में रख लेना। लेकिन मिनिमम 200 पेज तो पढ़ने पड़ेंगे एक सब्जेक्ट के, मतलब 1000 पेज आपको मोटा मोटा पढ़ने हैं, ठीक है भाई साहब। और आज की तारीख में अभी जनवरी स्टार्ट होने वाला है। क्या स्टार्ट होने वाला है? जनवरी। जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा जनवरी स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो जनवरी का महीना में पूरा मान लो 30 दिन, जनवरी, फरवरी भी चलो पूरा मान लेते हैं हम लोग, फरवरी भी पूरा मान लिया, मोटा मोटा 60 दिन। 60 दिन में से अब 2-4 दिन तो न्यू ईयर मनाएंगे, इधर उधर भागेंगे, खूब करेंगे, दुनिया भर के कर्मकांड करेंगे, संक्रांत जाएगी, पतंग उड़ाएंगे, फिर पतंग के साथ साथ करीर उड़ जाएगा अपना, फिर पता चला नंबर भी उड़ गए, सब उड़ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे चोचले होंगे। तो मैं मोटा मोटा भी मान के चल रहा हूं 45 से 50 दिन। कितना? 45 से 50 दिन एग्जैक्ट आपके पास निकलेंगे, ठीक है। अब एक काम करो, सुनो मेरी बात, कितने दिन है ये? अब मैं देखो, अपना मैथ से कमजोर है, आप लोगों को जैसे पता है, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल के लिए लिखा 1000, ठीक है। 1000 में मैं भाग दे रहा हूं कितने का? 50 मान लो, 50 दिन आप पढ़ लोगे, 20 पेज पर डे। कितने आ रहे हैं? 20 पेज पर डे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये बात याद रखो अच्छे से, कितने आ गए? 20 पेज पर डे आ गए। अब अगर आपको 1000 पेज पढ़ने हैं और आप 20 पेज पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं अब भी, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से, अगर अभी तक आपका सिलेबस नहीं भी हुआ है तब भी आप कर सकते हो। और अगर आपके अभी तक ना तो सिलेबस हुआ है, ना आपको इस बात की जानकारी कि पेपर टफ आ रहा है, और ना आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप 20 पेज पर डे पढ़ पा रहे हैं, तो मतलब ये मान के चलो कि आप फेल होने की बिल्कुल कगार पे हैं। और मैं परम सत्य बताऊं, एज ए टीचर, एज ए बिग ब्रदर, मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आपको मैं डिमोटिवेट करूं, पहली बात। लेकिन बेटा
सीधी बात है। आज अगर ये कड़वा सच नहीं बोलूंगा तो आज से 2 महीने बाद बोलना पड़ेगा बेटा तू फेल हो गया। तो इससे अच्छा है कि इस बात को एक्सेप्ट कर लो बेटा, अभी भी समय है, अभी भी समय। आप दिमाग में बिठा के रखो, मोटा मोटा 1000 पेज पढ़ने हैं लगभग आपको, ठीक है। 1000 पेज में से अगर आप पर डे भी 20 पेज पढ़ते तब जाके आपका सिलेबस ढंग से कंप्लीट हो रहा है। और ये भी उसका बता रहा हूं जिसको थोड़ी बहुत चीजें पहले से याद है। क्योंकि अभी देखो ये एक तरीका, और आज के इस वीडियो में ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ डराने आया हूं, मैं एक अच्छी चीज भी बताऊंगा, ऐसी चीज जिसके बाद आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। तो पहली बात तो याद रखो, 20 पेज पर डे, 20 पेज पर डे पढ़ो। आप कितने भैया, टाइम टेबल भी बता दो थोड़ा सा। मैं बताता हूं, ये लिखा दो, ये लिखा दो, ये लिखा दो। मैं बहुत बार ये वीडियो में बता चुका हूं और बहुत बार बहुत सारे टीचर भी आपको बताते होंगे। ये एक रूल है बेसिकली, 2 घंटे सुबह पढ़ लो, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे शाम को। अब आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, तो आप ये देखो कि सुबह आपकी कैपेसिटी पढ़ने की काफी अच्छी होती है और एक शाम को, दोपहर में थोड़ा आलस आ जाता है। तो एक काम करो, सुबह 10 पढ़ लो, शाम को 10 पेज पढ़ लो, 20 पेज हो गए। और जो सुबह शाम का हो सके, अगर सुबह शाम में कभी नहीं पढ़ पाओ तो दोपहर में आपका टाइम हो गया, ठीक है। ये बात होती है। तो आप टारगेट बनाओ कि सुबह ज्यादा पढ़े, दोपहर में कम और शाम को भी ज्यादा पढ़ ले, तो अपना काम हो जाएगा आराम से। ये चीजें हो जाएगी। तो आप 20 पेज पर डे अगर पढ़ पा रहे तो आपका सिलेबस बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ये एक बेस्ट तरीका है। आपसे मैं बोलूं बैठ जाओ, 8 घंटे बैठे रहना, 8 घंटे पढ़ो, ना तो आप पढ़ पाओगे, ना आपका दिमाग लगेगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो मैं एक बेस्ट पैटर्न बताता हूं आपको पढ़ने का, जो आज के बाद आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। पहला, आप सुबह 2 घंटे पढ़े, ठीक है, तो 1 घंटा ये निकाला और फिर 1 घंटा ये निकाला। इन दोनों के बीच में 10 मिनट का गैप रखना। 10 मिनट का गैप मतलब आप सुबह उठे, आपने चाय पी, ठीक है, हाँ भैया चाय पी के आप पढ़ने बैठे, पढ़े 45 मिनट 1 घंटा पढ़ लिए, फिर वापिस उठो, फिर 1 कप और वापिस चाय पी लो, ठीक है। 1 कप वापिस चाय पी लो, या फिर आप चाय जरूरी नहीं चाय पियो, आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको पसंद हो, खाना पीना, चाय वाय जो भी आपको लगे वो, ठीक है। भैया हमको तो मोबाइल चलाना पसंद है, फेल ही होएगा, लिख के ले ले मेरे से। मोबाइल चलाना पसंद, जब कह रहा हूं कि कुछ भी कर लो, मोबाइल में नहीं जाना है। मोबाइल में जाना तो 10 मिनट और मोबाइल चलाना है। मान लो इस 10 मिनट के बीच में आपको कीड़े काटे नहीं, भैया हम तो मोबाइल चलाएंगे भले कहीं भी हो जाए, तो जाना चुपचाप, मोबाइल उठाना, उठा के और उसको जितनी देर चलाना हो, 10 मिनट भी अगर चलाना, खड़े खड़े चलाना, बैठ के मत चलाना, लेट के मत चलाना, खड़े खड़े 10 मिनट चलाना। 10 मिनट में पैर दर्द करने लग जाएंगे, 10 मिनट खड़े खड़े चलाया तो, ठीक है। बस इतना करना बेटा कि रील पे नहीं आ जाओ, क्योंकि रील तो 1 देखी, 2 देखी, 3 देखी, 50 रील खड़े खड़े देख सकते हो, मुझे पता है। बट जो इंपॉर्टेंट काम है, कभी कुछ मैसेज रहते, कभी कुछ रहता है, कभी कोई किसी ने रात में बात करना भूल गया, सुबह गुड मॉर्निंग बोला और रिप्लाई करना पड़ता, मुझे पता है इस उम्र में सब होता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप मत करो, वो तो अब मेरी क्या सुन लो, घर वालों की नहीं सुन रहे, मेरी सुन लोगे तुम लोग, लेकिन फिर भी इग्नोर करो। और दूसरी बात, ये खड़े खड़े मोबाइल चला लो, इस 10-15 मिनट में जो करना कर लो, फिर वापिस से 1 घंटा पढ़ लिए। ये 2 घंटे आपने सुबह पढ़ लिया, दोपहर में सेम पैटर्न फॉलो किया, शाम को सेम पैटर्न फॉलो किया। शाम को आप मिनिमम ज्यादा नहीं तो ये 2 घंटे की बजाय 2 घंटे और एक्स्ट्रा ऐड करो। शाम को क्यों, शाम को आप पढ़े 5 से 6, 6 से 7, 2 घंटे पढ़ लिए, ठीक है। अब यहां के बाद आप खाना खाओ, सब कुछ करो और वापस से जैसे 8 से 9, 9 से 10 तक खाना खाया, 10 से 11, 11 से 12, 12 तक पढ़ लो। आप सुबह आराम से 8 बजे तक भी उठोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, 12 बजे तक अगर पढ़ रहे हो तो, और 11 बजे तक अगर पढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी अभी ये जो जनरेशन है हमारी बेटा, इसमें होता है कि इसमें हमारी नींद लेट ही लगती है। आप लोगों को पता, आप लोग लेट ही सोते हैं, ठीक है। तो टाइम का यूटिलाइज करो और शाम को 4 घंटे पढ़ लो। तो आपकी कैपेसिटी अगर 8 घंटे की, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 घंटे हो जाएंगे। और अगर नहीं है तो आप 6 घंटे पढ़ के काम खत्म कर दो, सबसे बढ़िया सिंपल काम है, ठीक है। 6 घंटे मिनिमम या फिर मैक्सिमम 8 घंटे। 8 घंटे से ज्यादा मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप 8 घंटे से ज्यादा पढ़ो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। 8 घंटे में अगर नहीं हो रही पढ़ाई तो फिर इससे ज्यादा क्या ही कर लोगे जीवन में आप। 8 घंटे आपकी एज में सफिशिएंट है भाई, इतना ही पढ़ो, इससे ज्यादा मत पढ़ो। 8 घंटे खेलो कूदो, 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो जाओ, बात खत्म, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, और कोशिश करो कि 9 घंटे सो अभी, क्योंकि आपकी एज में सारी चीजें जरूरी है, ठीक है। पढ़ाई आप इतनी कर लो, पर्याप्त है। अब भैया ये बताओ हमको कि ये सारी चीज तो हो गई, ठीक है, हम इतना पढ़ लेंगे, तो इतना पढ़ के क्या हो जाएगा? इतना पढ़ के आपका पूरा ये सिस्टम हो जाएगा कि आपका पूरा, अगर आप 20 पेज पर डे पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो 8 घंटे में आप 20 पन्ने नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ना है। अब मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया कि मैं एक तरीका ऐसा बताऊंगा जिसके बाद आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। और ये मेरे लाइफ की रियल स्टोरी, या केस लो कि किसी भी ऐसे इंसान की रियल स्टोरी है जिसका पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा और बाद में वो अच्छा खासा पढ़ के टॉप करने लगा हो या अच्छा खासा पढ़ने लगा हो। वो क्या तरीका है मैं आपको बताता हूं। यहां पे आ जाओ फटाफट फुर्ती से। देखो पहला तरीका, पहला क्या, एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है? जैसे आपको मान लो पढ़ाई करनी है, मान लो आपको ये 20 पेज पढ़ने हैं। मैंने क्या बोला? 20 पेज पढ़ने हैं, ठीक है। मैं इस 20 पेज से एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मान लो आज का दिन का टारगेट है आपको 20 पेज पढ़ने हैं। मैंने बोला ये 20 पेज आपको याद करने हैं। क्या करना है? याद करना है, ठीक है। और मैं बोलूं कि याद करने के बाद आपको एग्जैक्ट लिखना, जैसा आपने याद करा वैसा। कितने लोग याद कर पाएंगे? दिन भर घोटोगे ना, जब भी एग्जैक्ट तो शायद ही लिख पाओगे आप, कुछ ना कुछ तो गलती करोगे ही करोगे। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि एकदम रट के घोट के तो कुछ काम होना नहीं है। ये बात आ गई समझ में? अब ये जब पता है कि एकदम रट के घोट के कुछ काम होना नहीं है, तो क्यों रटना है? ये होता है वो तरीका जिससे पढ़ाई कम टेंशन ज्यादा होता है।
ये तरीका सबसे घटिया तरीका याद करने वाला। याद रखना दिमाग में, आपको कभी भी पढ़ाई का टेंशन नहीं होता। टेंशन इस बात का होता है कि यार मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, याद तो कुछ हो ही नहीं रहा, 2 दिन बाद फिर पढ़ा, कुछ याद नहीं है। आपको टेंशन इस बात का बेटा, तो ये टेंशन छोड़ो। सबसे पहले साइकोलॉजी है ये बहुत बड़ी, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई से नफरत है और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई से प्यार हो गया इस चीज को समझने के बाद में। ठीक है, उसमें एक इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है, ठीक है, जिसको पढ़ाई से नफरत थी, फिर पढ़ाई से इतना प्यार हुआ कि टीचर बन गया भाई। देखो आप चीजों को समझो ना, ठीक है। तो ये बात को समझो कि ये जो है याद करना कॉन्सेप्ट, ये सबसे घटिया कॉन्सेप्ट है याद करने वाला। याद किसी की जाती है, जैसे कोई फैक्ट है, कोई डेट है, उसको एक बार आप जरूर याद करने की कोशिश कर सकते हो। इसको किताब को याद कर सकते हो, लिटरली आप 200 पेज 1000 पेज को अपने दिमाग में रख लोगे, याद कर लोगे, नॉट पॉसिबल भाई, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो आपको याद करने की बजाय क्या करना है, 20 पेज आपने अगर पढ़े दिन में, ठीक है, तो दिन में ट्राई करो कि एक बार में 2 घंटे बैठे आप, 2 घंटे सुबह पढ़े ना बैठे, 10 पेज तो यहीं पढ़ दो 1 घंटे के अंदर। अरे भैया 10 पेज क्या करेंगे, सूझी नहीं पड़ेगी, मत पढ़ने दो। कौन कह रहा सूझ पाड़ो, तुमसे कोई कह रहा हाथ जोड़ रहा कि भाई 10 याद करना तुमको। पहली बात, ये कॉन्सेप्ट तो हटा ही देना आपके दिमाग से, ये तो करना ही नहीं है आज अपने को, याद करना खत्म आज से जीवन में। पहली बात, 10 पेज 1 घंटे के अंदर पढ़ दिए, भैया कैसे संभव है, होगा क्यों नहीं होगा, पढ़ेंगे, लोग पढ़ते ही 10 घंटे, ये लोग 2-2 3-3 घंटे में बुक पढ़ देते हैं यार, 300-300 पेज की पूरी, सच में पढ़ देते हैं। हाँ, तो ये 1 घंटे के अंदर 10 पेज, भले ही कुछ समझ में नहीं आए, 10 पेज स्पीड से पढ़ दो, पढ़ दिए, ठीक है। फिर वापस से 10 पेज आपने क्या करा, दूसरे घंटे में पढ़ दिए, तो सुबह उठते से आपने दिन का पूरा टारगेट निपटा दिया, 20 पेज पूरे पढ़ लिए एक साथ, पढ़ लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका ये सुबह का टाइम था, तो सुबह आपने 20 पेज पढ़ लिए यहां पे, ठीक है। अब वापस दिन में आया 20 पेज का टाइम, वही 20 पेज वापिस से पढ़ो और वैसे ही पढ़ो जैसे सुबह पढ़े थे, पढ़ लिए, हो गया काम, नहीं हुए याद, कोई दिक्कत नहीं। अब वही 20 पेज आप शाम को पढ़ोगे, वापिस से 20 पेज पढ़ोगे, और एक ही दिन में 3 बार अगर वो पेज पढ़ोगे आप, तो कोई माए का लाल ऐसा नहीं जिसको याद नहीं रहेगी चीजें। मैं बोल रहा हूं आपको पूरा एग्जैक्ट याद नहीं होगा बेटा, 50, 60, 70% चीजें याद रह जाएंगी। बाकी आपके दिमाग के ऊपर भी डिपेंड करती चीजें कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आपको एक बार में याद होती, 2 बार में या 3 बार में। तो मैक्सिमम ये है कि 3-4 बार में एक बच्चे को कोई भी चीज याद हो जाती है, और चौथी बार भी अगर ना याद हो तो आप यहां पे याद कर लो, ठीक है। अरे हट जाए यहां से, बच्चे फेल हो जाएंगे यार, ठीक है, आई बात समझ में, ये कर सकते हो। और एक टारगेट बनाओ, वीक में एक दिन, संडे वाला जो दिन रहता है, या तो उस दिन पढ़ाई बिल्कुल मत करो, और अगर पढ़ाई करनी है तो 6 दिन से ज्यादा पढ़ाई करो। फिर वो कैसी कि आपने ये जो 20 पेज एक दिन में पढ़े ना, तो 20 ऐसे 6 दिन के 20 पेज मिला के 7वें दिन सारे एक बार में रिवीजन कर दो। ये होती है टॉपर की स्ट्रेटेजी। क्यों याद कर, अब सुनो, तुम्हारे को टेंशन कब होता पता है, जब याद करने हैं। मैं बोल रहा हूं याद करना ही नहीं है तुमको, तो टेंशन किस बात का ये बताओ। तुम्हारे अगर मैं बोलता कि याद करना तो टेंशन लेते, तुम्हारे को जब मैं बोल रहा हूं पढ़ना है बस याद नहीं करना है, याद ऑटोमेटिक होगी चीजें। क्यों, क्योंकि तुमको पढ़ना कितनी बार, इतनी बार है। तुमको अभी एक गाना सुनाऊंगा शायद याद नहीं होगा, एक गाने को दिन में 50 बार सुनाऊंगा, दिन में 3 बार सुनाऊंगा ना वो गाना, सुबह दोपहर शाम को, एक दिन में पूरा गाना याद हो जाएगा तुमको, अगर ढंग से सुनोगे तो होगा याद। होता है ना हमारे साथ ऐसा कि गाना याद हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमने गाने को बार बार सुना है। तो ये होती है एक साइकोलॉजी जो आपको समझना है भाई साहब, इसके दिमाग, इसके बल पे आप बहुत बड़े स्कोर कर सकते हो। तो आज से याद करने का कॉन्सेप्ट हटा दो जीवन से, सिर्फ पढ़ना है, और नंबर ऑफ पेजेस जो पढ़ने वाले वो बढ़ा लो, और पढ़ने के साथ साथ टाइमिंग जो पढ़ते हो आज, दोपहर सुबह शाम, जैसे टेबलेट ही खाते सुबह दोपहर शाम, वैसे 3 टाइम एक ही कंटेंट पढ़ लो, हो जाएगा आपका काम, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, सिंपल। और अगर ऐसा भी नहीं करना है तो ऐसा एक तरीका और कर सकते हो कि सुबह से स्टार्ट मत करो। सुबह आप क्या पढ़ना वो बताऊंगा बाद में, पहले आप दोपहर में अपना कंटेंट स्टार्ट करो। आज 20 पेज दोपहर में पढ़े, फिर शाम को पढ़े, फिर सो गए, फिर अगले दिन सुबह वही 20 पेज पढ़े, और बस सुबह पढ़ के उसको हटा दो। फिर वापस दोपहर में नया 20 पेज पढ़ना है, फिर शाम को वो 20 पेज, फिर अगले दिन जो आज शाम को पढ़ के सोए वही 20 पेज सुबह, फिर दोपहर में नया कंटेंट पढ़ेंगे। समझ में आई बात को? तो आपको 2 दिन तक एक कंटेंट चलेगा, 2 दिन में याद नहीं होगा यार। तुम लिटरली सोचो कितनी बार रिपीट कर दोगे चीजों को। ये तरीका बेटा, और ये तरीका वो है जिसके बाद पढ़ाई से प्यार होगा आपको, ना कि नफरत होगी। हमारा दिमाग अगर एक बार, आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि आपके मम्मी पापा की शक्ल आप कभी कहीं नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को पता मम्मी पापा इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, ये बात आपके दिमाग को पता है। आपके दिमाग के पास अगर आप एक ही चीज को 3 बार लेके जाओगे ना दिन में, आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा यार इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, इसको याद करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? दिमाग खुद याद कर लेता, आपको जरूरत नहीं पड़ती। कोई इंसान आपसे एक आध बार मिलता कभी ना कभी, आप शायद उसको भूल भी जाओ। जो इंसान आपसे डेली मिलता हो, या घर वाले, उनको कभी शक्ल भूलते हो उनकी? नहीं, क्योंकि डेली मिल रहे हैं। और जब एक ही कंटेंट 3 बार दिन में आपको टकराएगा, आपसे मिलेगा, आप उसको पढ़ोगे, तो आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो खुद याद कर लेगा, जरूरत नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? और ये बेटा
ये आपको जो थंबनेल पे देखा ये डराने के लिए नहीं था, बट यही बात वास्तविकता कि अगर आज भी आप 10-20 पेज पढ़ने की कैपेसिटी पे नहीं पहुंचे हो, और सबसे बड़ी बात तरीका ही गलत है आपका, अगर आप याद कर रहे हो तो शायद वो चीजें नहीं हो पाएंगी जो आप चाह रहे हो। तो प्लीज बेटा थोड़ा सा ध्यान दिया जाए पढ़ाई पे, क्योंकि आप अकेले पढ़ रहे हो लेकिन भाई सेलिब्रेट सब लोग करते हैं, घर के सारे लोग। आप अगर फेल हुए तो बदनामी सबकी होती है, आप अगर टॉप करोगे तो तारीफ सबकी होती है। आई बात समझ में? तो आपकी इज्जत कम है, आपके पेरेंट्स की ज्यादा है, तो कम से कम एक एफर्ट उनके लिए मारा जाए, ठीक है। और मेरी बात अगर दिल पे लग रही है तो भाई मैं तो वही बोलूंगा कि आप मेरी बात को बिल्कुल दिल पे लो, ईगो पे लो, लेकिन उस बात का इतना गुस्सा आपके अंदर होना चाहिए कि आप टॉप कर जाओ या अच्छा स्कोर कर दो। और मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी जिस दिन आप टॉप करने के बाद बोलोगे सीनू भैया आप हमें रोस्ट करते थे, आप हमें ऐसे मतलब हमको मतलब ये ऐसी ऐसी बातें बोलते थे, वो हमें दिल पे लगती थी, इस वजह से हमने टॉप कर दिया। मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा दिन वही होगा फिर, ठीक है। बाकी मैं इंतजार करूंगा भाई आपका कि आप टॉप करें, उसके बाद मिठाई लेके आऊंगा मैं आपके घर, बिल्कुल टेंशन मत लो। और कोई भी जरूरत हो कंटेंट की लेके, कंटेंट को लेके आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो, जो जो आपको लग रहा हो वो बिल्कुल आपके पास आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड लव यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं क्लासेस में और टॉप करने के बाद मिठाई के साथ। बाय।